नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप सारे किसान भाइयों को पता है कि हम लोग सरसों की फसल पे काम कर रहे हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो सरसों की खेती है इसमें किसान के खेत में अच्छी पैदावार आए और उसी चीज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सरसों की बिजाई से लेके और आज तक अगर हम लोग देखें, जनवरी की 5 तारीख में पहुंच गए हम लोग, तो एक मिला जुला सा माहौल पूरे हरियाणा में मतलब रहा है सरसों की फसल में। और तापमान के अंदर कभी बढ़ोतरी है, कभी गिरावट है और साथ में मतलब किसान के मन में ये भी शंका है कि अब की बार शायद जो पाला है उसकी भी दिक्कत मतलब सरसों की खेती पे आ सकती है। तो अभी तक का जो मोटा मोटा रुझान है और उससे जुड़े तापमान का जो असर है सरसों की पैदावार पे, तो उस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जितना डाटा है उस डाटे के हिसाब से हम लोग अभी अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार सरसों की खेती में पैदावार की बढ़ोतरी जाएगी या पैदावार अब की बार एवरेज पूरे हरियाणा की मतलब गिरेगी। अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों, तो तोरिया, मस्टर्ड यानी सरसों और राई, ये 3 फसलें ऐसी है रबी सीजन में जिसके अंदर तापमान में कमी या तापमान के अंदर बढ़ोतरी होने से सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पे पड़ता है। सरसों की खेती को अगर आप अच्छे पैदावार पे अगर देखना चाहें तो उसके लिए सबसे अनुकूल जो मौसम होना चाहिए, जो तापमान होना चाहिए, वो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके और 25 डिग्री सेल्सियस। जिस टाइम पर सरसों बिजाई होनी हो यानी अक्टूबर के महीने में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा तापमान 1 डिग्री या 2 डिग्री ज्यादा तापमान जो है वो फायदा करता है खेत में जर्मिनेशन को लेके, मतलब दानों के जमाव को लेके। तो जिस टाइम पे अब की बार किसानों ने बिजाई करी सरसों, तो तापमान जो है वो पूरे अक्टूबर के महीने में मतलब बनके रहा 35 डिग्री ज्यादा से ज्यादा और 19 डिग्री कम से कम। उसकी वजह से सरसों का जो जमाव है वो बहुत बेहतरीन मतलब किसानों को देखने को मिला और ये आप शायद मानते भी होंगे। जहां भी हल्की जमीन थी, रेतली मिट्टी थी, जहां पे रूखड़ी, मरगोजा, बुंदड़िया, ओली का मामा, बमफोड़ की जो समस्या थी, उन खेतों के अंदर क्योंकि मरगोजा जो है उसको भी थोड़ा सा ज्यादा तापमान की जरूरत रहती है जमाव के लिए, तो उन खेतों में क्या हुआ, साथ के साथ मरगोजे का अटैक बढ़ा। अब की बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मरगोजा जो है वो समय से पहले किसानों को दिखना शुरू हुआ। पहला अटैक शुरुआत में आया और एक दूसरा अटैक फिर अब आने लग रहा है। तो ये 2 चीजें हुई। उसके बाद आप आ जाओ नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में जो सरसों की खेती है उसको जो माहौल चाहिए, उस माहौल के अंदर सबसे बढ़िया जो तापमान है वो अगेन 15 से 25 का है। लेकिन नवंबर में क्या रहा, 29 डिग्री ज्यादा से ज्यादा तापमान रहा, 13 डिग्री जो है वो कम से कम तापमान रहा। उसका असर क्या हुआ कि आप अगर पूरे हरियाणा में कहीं भी अगर देखोगे, जो मैंने देखा है, जो मेरा तजुर्बा है, सरसों की हाइट अब की बार कम है। हाइट कम है प्लस जो टहनियां चलनी चाहिए थी, जो शाखाएं चलनी चाहिए थी, इस तापमान की वजह से वो शाखाएं चली नहीं है। सरसों जो है वो सीधी एक तार कई जगह पे मतलब जाने लग रही है, तो उसका फर्क पड़ा। उसके बाद फिर आप आ जाओ दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में जो तापमान बना एवरेज वो 23 डिग्री से लेके 13 डिग्री के बीच बना, यानी बीच बीच में सरसों की खेती के लिए बढ़िया मौसम बना। जैसे हफ्ते भर तक धुंध रही, 2 दिन बीच में मौसम खुला, 2-3 दिन फिर लगातार धुंध रही,
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सरसों जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ में मतलब दिखनी शुरू होगी और एकदम से उठ के आई सरसों उस मौसम में। अब क्या हो रहा है, अगर जनवरी की आप बात करो, आज 5 तारीख है, 2 डिग्री कम से कम तापमान रहने के चांसेस है और 20 डिग्री ज्यादा से ज्यादा रहने के चांसेस है। अब डिगावा के अंदर समय है 2:45, यानी हाईएस्ट मैं मान के चल सकता हूं। धूप बढ़िया निकली हुई है और इस वीडियो बनाते समय थोड़ी थोड़ी मेरे को गर्मी महसूस हो रही है, तो ये हाईएस्ट है। रात को क्या होगा, जब धुंध आएगी एकदम से मौसम ठंडा हो जाएगा तो 2 डिग्री तापमान बन जाएगा, जिससे हल्का हल्का हो सकता पाला पड़ने के चांसेस जो है वो बन जाए। और अगर हवा चलती है तो फिर वो सरसों की खेती में अगले 3, 4, 5 दिन के लिए पाले की भी समस्या बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। तो कुछ प्रतिशत मतलब पैदावार के अंदर जो गिरावट है वो इस हिसाब से हो सकती है। उसके साथ साथ तनागलन बनाया है काफी खेतों में धुंध रहने की वजह से। और ये जो मौसम इस तरीके का जो चल रहा है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि क्या सबसे बढ़िया सुझाव है किसानों के लिए, तो उसके अंदर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपना न्यू दिल्ली है, IARI, उसके रिसर्च आर्टिकल में हरियाणा के अंदर अगर 1 डिग्री तापमान अगर बढ़ता है तो प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ 2 क्विंटल पैदावार की गिरावट बनती है। 25 डिग्री रहना चाहिए था, 29 डिग्री रहा है, तो लगभग 2 से 3 क्विंटल तो जो पैदावार के अंदर गिरावट है वो इस वजह से आ जानी है, पहला। दूसरा, लेस वेजिटेटिव ग्रोथ रही है, फुटाव कम रहा है, जल्दी पकेगी सरसों। पहले मार्च की 5 या 6 तारीख में दाती लग जाया करती, अब की बार शायद जो है दाती लग जानी है फरवरी के आखिर में जाके, यानी जल्दी पकेवाट आ जाएगी। तो ये चीजें हैं। और करना क्या चाहिए, उसके अंदर IARI दिल्ली जो है वो सलाह देती है कि अगर पाला पड़ने की सिचुएशन दिखाई दे किसानों को तो खेत के अंदर पानी लगाना चाहिए। अगर आप खेत में पानी लगाएंगे तो उसकी वजह से पाला जो है फसल के अंदर थोड़ा कम नुकसान करेगा। दूसरा क्या करना चाहिए, अगर हम लोग IARI दिल्ली के अगर रिसर्च आर्टिकल की बात करें तो पाले की समस्या से बचने के लिए सबसे पहला सुझाव जो है वो IARI देती है कि किसान खेत में पानी लगाए। हम कल रेवाड़ी से आ रहे थे, तो उस साइड के अगर हम लोग किसानों की बात करें, इधर रेवाड़ी, नया गांव, नांगल मुंदी, उसके बाद में डिगावा, जुई, बाडड़ा, भिवानी, तो ये जो किसान है ये अभी पानी देना शुरू कर चुके हैं। तो एक तो पानी दे देना चाहिए ताकि पाले की समस्या का कम से कम नुकसान बने। दूसरा, IARI जो दिल्ली है वो बताती है कि पाले की समस्या अगर दिखाई देती है सरसों की फसल में तो थायो यूरिया 500 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के सरसों की खेती के अंदर स्प्रे होना चाहिए। तो वो भी पाले की समस्या से थोड़ा सा ताकत जो है वो सरसों की खेती को देता है। अब बात आ जाती है थायो यूरिया। थायो यूरिया जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है, नाइट्रोजन और सल्फर का एक कॉम्बिनेशन है। भारत में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज का कोई श्योर एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी थायो यूरिया मार्केट के अंदर पिछले 8-10 साल से नहीं देखा, तो वो जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है मान लिया, तो सल्फर जो खाद है इसकी तासीर गर्म होती है। एक लिक्विड सल्फर आता है, मेरे ध्यान है इंडोफिल कंपनी का, पहले आया करता शेयर के नाम से, 400-500 रुपए लीटर की शायद उसकी प्राइसिंग होगी, और 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका 1 एकड़ में स्प्रे होना है। यानी लगभग 1 लीटर जो है वो 3 एकड़ या 4 एकड़ के अंदर जा सकती है। तो 150-200 रुपए का खर्चा मतलब ये इस टाइम पे कर देना चाहिए, क्योंकि सल्फर की तासीर गर्म है। सल्फर
तेल वाली फसलों के लिए जरूरी है। सरसों तेल वाली फसल है, पलस पाले की समस्या से जूझ सकती है, तो गर्म रखने के लिए और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए लिक्विड सल्फर जो है वो इसके अंदर जाना चाहिए अभी मौके पे। तो लमसम इस तरीके का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो दिख रहा है आगे सरसों की पैदावार को लेके। आसार गिरने की तरफ है। हमने काफी सारे प्लॉट चला रखे हैं प्रकल्प संजीवनी के नाम से, तो अगर वहां का हम लोग ओवरऑल देखें तो लमसम हमें जो एवरेज नजर आ रही है वो लगभग 22 मन 23 मन के आजू बाजू की दिख रही है। जो किसान राउंडअप प्लस जाइडक सुरक्षा के ऊपर गए थे और जिन्होंने 25 और 50 दिन की सरसों पे मतलब स्प्रे कर दिया था, तो उनके खेत में लमसम मेरा तजुर्बा है 15 मन से 18 मन के आजू बाजू होना चाहिए। और जिनके खेत में मरगोजे का ज्यादा अटैक रहा, फुटाव कम रहा, समय पे पानी नहीं लग पाया, तो उन खेतों की औसतन एवरेज अब की बार 10-12 मन के आसपास जानी चाहिए। तो मोटा मोटा जो रुझान है वो ये है। आगे हर फसल के ऊपर अलग अलग किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो सरसों के किसान तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।